दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो इंसान हर दिन चार्ट खोलता है और उम्मीद करता है कि आज कुछ अलग होगा, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि वह पहले जैसी ही गलती फिर से दोहराने वाला है, वही इंसान सबसे पहले इस बात को समझे कि जब तक अंदर का डर खत्म नहीं होगा तब तक बाहर की चाल कभी भी फायदेमंद नहीं होगी। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले जिस बेचैनी से हाथ कांपता है, वह दरअसल इस बात का सबूत है कि दिमाग अब भी बीते हुए नुकसान से बाहर नहीं आया है। और जब तक मन उस पुराने घाटे के साए से नहीं निकलेगा, तब तक हर नई एंट्री एक पुरानी चोट का नतीजा बनती रहेगी। कभी कभी चार्ट को देखकर लगता है कि अब सब समझ में आ गया है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, मन के सारे भरोसे टूट जाते हैं। और वही इंसान जो सुबह खुद को अनुभवी समझ रहा था, दोपहर होते होते खुद को अजनबी की तरह देखने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जंग पैसे से नहीं, भावनाओं से होती है। और जब तक मन खुद पर नियंत्रण नहीं करना सीखेगा, तब तक कैश फ्लो की जगह इमोशन फ्लो ही चलता रहेगा। और हर बार वही नुकसान जो कल भी हुआ था, आज फिर से दोहराया जाएगा। दिमाग को सबसे पहले यह समझना होगा कि चार्ट एक आईना है जो हर दिन वही दिखाता है जो हम खुद से छुपा रहे होते हैं। और अगर हम हर दिन सिर्फ ये सोचें कि आज कुछ अलग करेंगे, लेकिन खुद को बदलने का कोई प्रयास ना करें, तो मार्केट कभी हमारी बात नहीं सुनेगा। एक सच यह भी है कि ट्रेडिंग सीखने से पहले अपनी सीमाएं पहचानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सोच को नहीं संभाल सकता, वह अपने सौदे को कैसे संभालेगा। और जब तक सौदे भावना से किए जाएंगे, तब तक नतीजा भी अफसोस ही होगा। हर बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि भरोसे का होता है। और जब भरोसा डगमगाता है तो अगली बार एंट्री ही डर के साथ होती है, और डर के साथ किया गया कोई भी फैसला कभी भी स्थिर नहीं होता। कई बार देखा गया है कि एक ही दिन में इंसान चार बार उसी जगह एंट्री करता है जहां पहले भी उसे नुकसान हुआ था, और वह बार बार सोचता है कि शायद इस बार किस्मत साथ दे, लेकिन वह भूल जाता है कि किस्मत से ज्यादा असर उसके अपने फैसले का होता है। जो लोग सोचते हैं कि बार बार करने से आदत बनती है, वे यह नहीं समझते कि अगर आदत गलत हो तो वह आदत नहीं बीमारी बन जाती है। और जब गलत आदतें लगातार दोहराई जाएं, तो वह ट्रेडिंग को जुआ बना देती हैं। और जुआ जीतने का नहीं, बल्कि हर बार हारने का काम करता है। सही सोच यह नहीं होती कि हर बार मुनाफा कमाया जाए, बल्कि सही सोच ये होती है कि हर बार नुकसान से बचा जाए, क्योंकि मुनाफा तो भाग्य पर भी निर्भर हो सकता है, लेकिन नुकसान से बचना पूरी तरह से मनोविज्ञान और नियंत्रण की क्षमता पर आधारित होता है। जब कोई इंसान हर बार हारने के बाद भी यह सोचता है कि अगली बार मैं कुछ अलग करूंगा, लेकिन वह अपनी सोच या प्रक्रिया में कुछ भी नहीं बदलता, तो दरअसल वह अपने आप को धोखा दे रहा होता है। और यह धोखा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं कि हर दिन चार्ट देखो और बटन दबा दो। ट्रेडिंग का मतलब है हर दिन खुद को पढ़ो, समझो और फिर चार्ट से बात करो, क्योंकि जब तक खुद को नहीं समझोगे, तब तक चार्ट की हर चाल तुम्हारे खिलाफ ही जाएगी। हर सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा सही समय का इंतजार करता है। और यह इंतजार तभी संभव होता है जब मन शांत हो और लालच थमा हो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन लाल रंग का कैंडल नहीं, बल्कि अंदर का लालच होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि स्कैल्पिंग आसान है और हर बार जल्दी जल्दी पैसे बनाए जा सकते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि हर बार जल्दी करने की कीमत देर तक पछताना होता है। और अगर हर बार जल्दी का नुकसान जोड़ दिया जाए तो वह नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। ट्रेडिंग कभी भी रफ्तार की रेस नहीं होती, यह स्थिरता का इम्तिहान होती है। और जिस दिन मन स्थिर हो गया, उस दिन ही असली ट्रेडिंग शुरू होती है, क्योंकि जो मन से हारा वह कभी भी मार्केट में टिक नहीं सकता, चाहे उसके पास कितनी भी रणनीति क्यों ना हो। ट्रेडिंग का मनोविज्ञान यह कहता है कि अगर हर दिन वही सोच लेकर चार्ट के सामने बैठोगे, तो चार्ट भी वही दर्द देगा जो पहले देता रहा है। इसलिए हर दिन खुद को अपडेट करना और अपनी सोच को नया बनाना जरूरी है,
वरना नया चार्ट भी पुरानी आदतों के हाथों हार जाएगा। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि एक दो कोर्स करके या कुछ वीडियो देखकर ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी, लेकिन असल समझ तब आती है जब खुद की गलतियों को खुद से स्वीकार करके उस पर काम किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा टीचर वही होता है जो रोज खुद से सवाल करता है। हर बार जब मन कहे कि अब ट्रेड करो, तब खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं शांत हूं, क्या मेरी मानसिक स्थिति इस फैसले के लिए तैयार है। और अगर जवाब ना हो तो उस दिन ट्रेडिंग से दूरी बनाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। ट्रेडिंग में कभी भी 100% निश्चितता नहीं होती, लेकिन 100% अनुशासन जरूर हो सकता है। और जिस दिन अनुशासन पक्का हो गया, उस दिन सफलता भले ही ना मिले, लेकिन नुकसान भी बड़ा नहीं होगा, और यही सबसे बड़ी जीत है। जब भी मुनाफा होने लगे और दिल कहे कि अब और करो, तो उसी पल रुक जाना सीखना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा नुकसान से पहले आता है, और जो लालच के बढ़ने से पहले रुकना सीख गया वही असली खिलाड़ी होता है। जो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बना जा सकता है, वे ये भूल जाते हैं कि रातों रात तो सपना आता है, हकीकत नहीं। और अगर हकीकत को जीना है तो दिन भर की मेहनत और रात भर की समझदारी दोनों चाहिए। जब लगातार नुकसान होते हैं तो सबसे पहले विश्वास टूटता है, और जब विश्वास टूटता है तो अगली बार स्क्रीन के सामने बैठते ही डर सबसे पहले आकर दिल पर कब्जा कर लेता है, और फिर हम चार्ट को नहीं डर को देख रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही होता है, लेवल एकदम स्पष्ट होते हैं, फिर भी मन बार बार कहता है कि मत कर, कहीं वही ना हो जाए जो पिछली बार हुआ था। और यह वही मन होता है जो हमें ट्रेडिंग से पहले हर बार धोखा देता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम पैसे को पाने के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन मन को शांत करने के लिए कुछ नहीं करते। और जब मन ही शांत नहीं, तो हाथ से किया गया हर काम अधूरा और बेसब्र ही निकलता है। हर ट्रेड के बाद एक सवाल पूछना जरूरी होता है कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। अगर जवाब भावनाओं से भरा हो तो समझ लेना चाहिए कि नुकसान की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जब सोच ठोस ना हो तो ट्रेडिंग एक अनजाने डर में बदल जाती है। हम में से ज्यादातर लोग नुकसान के बाद तुरंत मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं ताकि खुद को साबित किया जा सके, लेकिन यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि जब साबित करने की जिद शुरू होती है तो सीखने की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। कभी कभी खुद को रोक लेना भी जीत होती है, क्योंकि जो रुकना नहीं जानता वो टूटता जरूर है। और ट्रेडिंग में रुकने की कला वही सीखता है जो अपने ईगो को काबू में रख सकता है, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ी हार की वजह बनता है। हर बार जब चार्ट देखो तो सोचो कि ये सिर्फ कैंडल्स नहीं है, ये तुम्हारे इमोशन का आईना है। और जब तक तुम्हारे अंदर डर या लालच है, तब तक ये कैंडल्स तुम्हारे खिलाफ ही चलेंगी, चाहे एनालिसिस कितना भी मजबूत क्यों ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि हमें बस एक अच्छा ट्रेड चाहिए और सब सही हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि सही ट्रेड की शुरुआत सही सोच से होती है, और सही सोच के लिए जरूरी है कि हम कल की गलती को आज ना दोहराएं। जब तक हमारी सोच मुनाफे पर आधारित रहेगी, तब तक हमारी रणनीति अधूरी रहेगी, क्योंकि असली रणनीति तब बनती है जब ध्यान पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया को बेहतर करने पर होता है, और वही प्रक्रिया आगे चलकर मुनाफा देती है। लोग कहते हैं मार्केट सिखाता है, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट सिर्फ वही दिखाता है जो हम खुद से छुपा रहे होते हैं। और जब तक हम खुद को ईमानदारी से नहीं देखते, तब तक मार्केट की हर चाल एक पहेली ही बनी रहती है। अगर किसी दिन ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो उस दिन स्क्रीन बंद करना और अपने भीतर झांकना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर से ज्यादा जरूरी है खुद की मानसिक स्थिति को समझना। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज टाइमिंग नहीं, बल्कि कंडीशनिंग होती है, और जब तक मन को सही ढंग से तैयार नहीं किया जाता, तब तक हर सही टाइमिंग भी गलत नतीजा दे सकती है, क्योंकि मन की गड़बड़ी हर सेटअप को बिगाड़ देती है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हर ट्रेड जरूरी नहीं है। कई बार ना करना ही सबसे बेहतर ट्रेड होता है, और जो ये समझ गया कि ट्रेड छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है, वही आगे चलकर हर मौके को सही समय पर पकड़ पाता है। कभी कभी एक नुकसान इतना गहरा होता है कि हम पूरे सिस्टम को बदलने की सोचने लगते हैं, लेकिन उस पल खुद को यह याद दिलाना जरूरी होता है कि गलती सिस्टम में नहीं, हमारी प्रतिक्रिया में थी, और वही प्रतिक्रिया भविष्य तय करती है। हर बार अगर सोचो कि अब रिस्क लूंगा और सब बदल जाएगा, तो खुद से एक बार ये जरूर पूछो कि ये रिस्क समझदारी से लिया जा रहा है या सिर्फ एक जुआ है, क्योंकि दोनों में फर्क वही समझता है जिसने असली नुकसान झेला हो। जब हम बार बार अपनी पुरानी ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखते हैं और सोचते हैं कि उस दिन अगर ऐसा किया होता तो आज इतना पैसा होता, तो हमें यह भी सोचना चाहिए
कि आज हम वही गलती दोहरा रहे हैं और अगर आज भी ना बदले तो कल फिर पछताना पड़ेगा। ट्रेडिंग कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश में हम खुद को अनुशासन सिखा सकते हैं और यही अनुशासन वह नींव है जिस पर हर सफल ट्रेडर की इमारत खड़ी होती है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब हम बिना किसी लालच के सिर्फ इस सोच से बैठते हैं कि आज कुछ ना मिले तब भी मैं शांत रहूंगा, और जब यह सोच मन में स्थिर हो जाती है तब मुनाफा खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेता है। हर सुबह जब चार्ट के सामने बैठो तो खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछो। क्या मैं भावनात्मक रूप से स्थिर हूँ? क्या मैं पिछले नुकसान को भूल चुका हूँ? क्या मैं आज के लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ? और अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ में नहीं है तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, ये घुमावदार होता है और हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान होता है। कभी धैर्य की परीक्षा होती है, कभी नियंत्रण की, कभी विश्वास की, और जो हर परीक्षा को पास करता है वही अंत में शांति से जीत को स्वीकार कर पाता है। जब मन थक जाता है तो आंखें बंद नहीं होती बल्कि उम्मीदें कमजोर हो जाती हैं, और जब उम्मीदें कमजोर होती हैं तो हर अगली कोशिश पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लगती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब इंसान तय करता है कि उसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी वापस पाना है। हर नुकसान के बाद सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं गिरता बल्कि आत्मा में एक दरार सी महसूस होती है जो दिखती नहीं पर हर ट्रेड से पहले चुभती है, और यही चुभन धीरे धीरे इंसान को या तो बहुत मजबूत बना देती है या उसे बिल्कुल खोखला कर देती है। जो लोग इस दर्द से गुजर चुके हैं वही जानते हैं कि जब लगातार हार हो रही हो तो समझ से ज्यादा जरूरी साहस हो जाता है, क्योंकि बिना साहस के ज्ञान भी डर के साए में कमजोर पड़ जाता है और डर के साथ लिया गया कोई भी निर्णय ट्रेडिंग में टिकता नहीं है। हर बार जब सोचो कि अब नहीं होगा तब एक छोटी सी बात याद रखना कि ये सफर किसी एक दिन की जीत से नहीं बल्कि हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयों से बनता है, और जो हर दिन डटा रहा वही आगे चलकर बाजार को भी शांत कर देता है। कई बार समझ आता है कि समस्या स्किल की नहीं सोच की है, क्योंकि स्किल तो सीखने से मिल जाती है, लेकिन सोच तब बदलती है जब इंसान खुद की असलियत से टकराता है, और जब तक यह टकराव नहीं होगा तब तक हर चार्ट बस भ्रम ही रहेगा। एक सच्चाई यह भी है कि ट्रेडिंग करने वाला इंसान बाहर से भले ही सामान्य दिखे लेकिन उसके भीतर हर सेकंड एक संघर्ष चलता है, और यही संघर्ष तय करता है कि वह अगले कदम पर जीत हासिल करेगा या फिर से वही गलती दोहराएगा। कई बार सबसे ज्यादा सीख उस दिन मिलती है जब हम कोई ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उस दिन हम खुद को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं, और जब इंसान खुद को समझने लगता है तभी वह बाजार की चाल को भी सही पढ़ने लगता है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ आता है, उसी दिन सबसे बड़ी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में घमंड नहीं, केवल विनम्रता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और विनम्रता तब आती है जब हर दिन खुद को एक नया छात्र मानो। हर दिन चार्ट पर वही पैटर्न दोहराए जाते हैं, लेकिन हर बार उसे देखने वाले की मानसिक स्थिति अलग होती है, और जब देखने की दृष्टि बदल जाती है तब वही पुराना चार्ट नए रहस्य खोलने लगता है, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छा ट्रेड मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होती तब तक सबसे परफेक्ट सेटअप भी गलती में बदल सकता है, और यही वह मोड़ होता है जहां मन की शांति जरूरी हो जाती है। लिखा है, जो लोग खुद को लगातार जज करते रहते हैं वे असल में खुद की प्रगति को रोक रहे होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहले जरूरी है खुद को माफ करना, और जो अपनी गलतियों को माफ नहीं कर सकता वह दोबारा सही सोच के साथ शुरुआत नहीं कर सकता। हर बार जब मुनाफा मिस हो जाए तो अफसोस की जगह आभार महसूस करना सीखो, क्योंकि मुनाफा खोना नुकसान नहीं है, लेकिन उस अफसोस में बैठकर अगली गलती करना असली नुकसान है। और यही वह मानसिकता है जो लंबे समय तक टिकने वालों में पाई जाती है। जब खुद से कहो कि अब थक गया हूं तो उसी पल खुद को ये याद दिलाओ कि तुम इसलिए नहीं शुरू हुए थे कि कभी हार मान सको, तुम इसलिए शुरू हुए थे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आग थी जो इस सिस्टम को पूरी समझदारी से जीत सकती है। ट्रेडिंग के हर मोड़ पर यह सवाल जरूरी है कि मैं ये फैसला क्यों ले रहा हूँ? क्या ये डर है, क्या ये लालच है, या फिर सच में ये मौका है? और अगर ये सवाल हर बार सही तरीके से पूछ लिया जाए तो हर गलत एंट्री से बचा जा सकता है। ट्रेडिंग में भावनाओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें पहचानना और स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को नहीं समझता वह कभी भी बाजार की चाल नहीं समझ सकता। हर सफल ट्रेड के पीछे एक लंबा इंतजार और एक शांत दिमाग होता है, और जब तक ये दोनों साथ नहीं होंगे तब तक ट्रेडिंग में स्थायित्व संभव नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति क्यों न हो।
जो लोग हर छोटे नुकसान पर परेशान हो जाते हैं वे लंबे समय तक कभी टिक नहीं सकते, क्योंकि असली ट्रेडर वह है जो हर नुकसान को सीख की तरह देखता है और हर सीख को अगली रणनीति की तैयारी मानता है। जब भी लगे कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ है तो एक बार बैठकर सोचो कि क्या सच में मार्केट गलत था या तुम्हारी उम्मीदें ज्यादा थीं, क्योंकि अक्सर हमारी अपेक्षाएं ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। ट्रेडिंग कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो सीधे चलता जाए, यह रास्ता अंदर की हालत से जुड़ा होता है और जब तक अंदर संतुलन नहीं आता तब तक बाहर के आंकड़े सिर्फ भ्रम बनकर रह जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा और इंतजार किया होता तो मुनाफा ज्यादा होता, लेकिन यही सोच धीरे धीरे लालच में बदल जाती है और फिर वही लालच हर बार हमारे पूरे सेटअप को बर्बाद कर देता है। ट्रेडिंग में जीतने की भावना तो सबके अंदर होती है, लेकिन लगातार जीत के बाद भी विनम्रता बनाए रखना ही असली परीक्षा है और जो इस परीक्षा में पास हो गया वही असल में बाजार को समझ चुका होता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, लेकिन उसे एक पल में अगर ठहर कर दिल की गहराई से सोचा जाए तो जवाब यही मिलेगा कि यह रास्ता सबका नहीं है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया उसके लिए यही रास्ता सब कुछ बन जाता है। जब लगातार हार मिलती है तो सबसे पहले अपने आप से सवाल उठता है कि क्या मैं ही गलत हूं, और अगर इस सवाल का जवाब सिर्फ गलती ढूंढने में उलझा रहे तो इंसान आत्मविश्वास खो देता है, जबकि जरूरत है उस प्रक्रिया को देखने की जो हर बार दोहराई गई। हर नुकसान के बाद मन यह कहता है कि अब कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन अंदर से एक बेचैनी उठती है कि अगर आज ना किया तो कल पछताना पड़ेगा, और यही बेचैनी वह जाल है जो सबसे समझदार दिमाग को भी फंसा कर रख देती है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी होता है यह समझना कि हर दिन मुनाफा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बचाव की रणनीति ही आगे जाकर सबसे मजबूत जीत की बुनियाद रखती है। कई बार इंसान इतने बड़े नुकसान के बाद भी चुप रहता है कि कोई पूछे तो जवाब में बस एक लंबी खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में एक ऐसा इम्तिहान छुपा होता है जो किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता, वह केवल अनुभव से आता है। जब मन बार बार कहता है कि अब और नहीं हो पाएगा तो उसी समय उस एक लाइन को याद करना चाहिए कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर तब विश्वास रखते हैं जब बाकी सब कुछ टूट चुका होता है। हर बार जब मन करे कि अब सब खत्म हो गया है तो खुद को यह बताना जरूरी है कि शायद यहीं से असली शुरुआत हो रही हो, और अगर इस बार सही सीखा तो यह आखिरी हार भी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आपके पक्ष में लग रहा हो, लेकिन आप धैर्य से बैठे हों, क्योंकि धैर्य वह गुण है जो सबसे मजबूत रणनीति को टिकाऊ बनाता है, और बिना धैर्य के हर प्लान एक छलावा बन जाता है। जब भी किसी एक अच्छे ट्रेड के बाद आत्मविश्वास इतना बढ़ जाए कि आप नियम तोड़ने लगें तो समझ लेना चाहिए कि यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि अहंकार है, और यही वह बिंदु होता है जहां से नुकसान की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग कोई ऐसा खेल नहीं है जहां हर दिन स्कोर बढ़ता रहे, बल्कि यह वह युद्ध है जहां कभी कभी रुककर सांस लेना और जमीन पर टिके रहना भी जीत के बराबर होता है। जो लोग हर बार चार्ट देखकर सिर्फ एंट्री ढूंढते हैं वे एक बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी एंट्री वह है जो सही मानसिक स्थिति में की जाए, क्योंकि गलत मन से लिया गया सही ट्रेड भी अंत में नुकसान ही देता है। हर सफल इंसान की कहानी में एक लंबा दौर ऐसा होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, और ट्रेडिंग में यह दौर सबसे ज्यादा अकेला और सबसे ज्यादा शिक्षाप्रद होता है, और जो इस दौर को पार कर जाए वही असली खिलाड़ी कहलाता है। कभी कभी एक दिन बिना किसी निर्णय के बैठना भी एक समझदारी भरा निर्णय होता है, और यह वह कला है जो समय के साथ आती है। जब इंसान यह समझ जाता है कि बाजार हर दिन अवसर नहीं देता और जबरदस्ती की गई एंट्री सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है। जो लोग हमेशा मुनाफे की गिनती करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गिनती वो होती है जब आपने नुकसान से खुद को कितनी बार बचाया, और हर बार बचने की यह ताकत ही असली जीत बनती है। हर बार जब कोई बड़ा मुनाफा छूट जाए और दिल दुखी हो तो उस दुख को नियंत्रण में रखना ही सबसे बड़ा अनुशासन है, क्योंकि छूटा हुआ मुनाफा आपको आगे बहुत कुछ सिखा सकता है अगर आपने उसे शिकायत नहीं बल्कि सबक की तरह देखा हो। कभी कभी मन ये सोचने लगता है कि इतने दिनों से मेहनत की फिर भी नतीजा नहीं मिल रहा, लेकिन उसी समय खुद से एक सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या मैंने खुद को उतना बदला है जितनी बड़ी सफलता में चाह रहा हूँ। ट्रेडिंग एक रास्ता नहीं बल्कि एक दर्पण है जो रोज आपको आपकी असलियत दिखाता है, और जो इस असलियत को स्वीकार कर लेता है वही दिन ब दिन खुद को बेहतर बनाता चला जाता है। हर गलत फैसले के बाद यह सोचना बहुत जरूरी होता है कि गलती कहाँ हुई, और क्या यह गलती मेरे सिस्टम की थी या मेरी सोच की,
और अगर हर बार यह विश्लेषण सही ढंग से किया जाए तो हर अगला कदम और भी ज्यादा सटीक होता है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम भावनाओं को रणनीति मान लेते हैं, क्योंकि भावनाएं हमेशा अस्थिर होती हैं और जो सोच अस्थिर हो वो कभी भी मजबूत निर्णय नहीं ले सकती। हर दिन चार्ट पर नए पैटर्न दिखते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब वही पैटर्न अब आपकी मानसिक स्थिति से मेल खाने लगते हैं, और यह मेल तभी होता है जब मन में लालच की जगह शांति हो और डर की जगह आत्मविश्वास। हर बार जब खुद से कहो कि आज तो एंट्री लूंगा ही, तो उसी पल एक बार यह सोचना जरूरी है कि क्या यह जरूरत है या आदत, और अगर ये आदत है तो सबसे पहले उसी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आदतों से ही लंबे समय का परिणाम तय होता है। हर दिन का शुरुआत जब डर के साए में होता है तो दिमाग सबसे पहले नुकसान याद करता है, न कि फायदा सोचता है। इसलिए जब तक मन के डर को पिघलाना नहीं आता तब तक चार्ट पर जीतना नामुमकिन है। डर एक भावनात्मक जवाब है, लेकिन ट्रेडिंग में इसका जवाब चाहिए लॉजिक से, क्योंकि डर अगर स्टॉप लॉस से बंधा हो तो वो सीमित रहता है, लेकिन अगर मन से बंधा हो तो वो पूरी जिंदगी की कमाई डुबा सकता है। जो लोग हर सौदे में जीतना चाहते हैं वो अंत में खुद से हार जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत का मतलब हर बार पैसा बनाना नहीं, बल्कि हर बार अपने नियमों पर टिके रहना है। बहुत लोग खुद को ट्रेडर नहीं बल्कि भविष्यवक्ता समझ लेते हैं, इसलिए जब उनकी राय गलत निकलती है तो वो अपना गुस्सा ट्रेड पर निकालते हैं। लेकिन चार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारे ईगो को नहीं, तुम्हारे डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है।